वेलकम बैक एवरीवन। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सेहत और फिटनेस के हवाले से। जब सेहत, फिटनेस और जिम की बात की जाती है तो हम सब चीज़ें छोड़ देते हैं आने वाले पीर पे, और वो पीर कभी भी नहीं आता। नया साल आता है, नए रेजोल्यूशंस जो हैं हम सबके सामने आते हैं। हम सोचते हैं कि 1 जनवरी से हम जिम जाना शुरू करेंगे और वो सिलसिला सिर्फ 15 जनवरी तक रहता है। उसके बाद जो है हम सब ने इस साल के शुरू में भी बहुत सारे रेजोल्यूशंस रखे थे कि फ़िटनेस की तरफ ध्यान देंगे, सेहत की तरफ ध्यान देंगे, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सिर्फ 15 दिन, मेरे जैसे लोग आई थिंक सिर्फ 2 से 3 दिन जो है बमुश्किल एक्सरसाइज कर पाते हैं, फिर वापस हम अपनी उसी रूटीन में आ जाते हैं। इसके पीछे रीज़न है, हम सुस्ती का शिकार हैं, क्या सीन है, इसके हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है काशिफ अली शेख साहब, जो कि नायब सदर पंजाब बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने के लिए काशिफ साहब। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आप जैसे हो गए काफ़ी अरसे से इस फील्ड में हैं, आपके काफ़ी स्टूडेंट्स आते हैं, काफ़ी लोग जो हैं आप देखते हैं, सब प्लान करते हैं कि हम जिम की मेंबरशिप्स भी ले ली जाती हैं, फीसिस भी जमा हो जाती हैं, तो मैक्सिमम जिनको शौक होता है या फिर कोई दूसरे लोग को देखते हुए कितने टाइम तक रेगुलरली आ पाते हैं? देखिए जी, ज़्यादातर तो लोग कोशिश यही करते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज की तरफ जाएं, लेकिन कुछ हालात और वाक़यात उनके साथ ऐसे होते हैं कि वो नहीं कर पाते। और ज़्यादातर जो लोग आ जाते हैं जिम के अंदर और शुरू करते हैं, उसके बाद कुछ दिनों के बाद वो भी ख़त्म कर देते हैं। उसकी वजूहात होती है, मसलन कि जो भी कोई जिम में आता है वो अपनी कोई थीम लेकर आता है कि मैं इतनी देर में अपने आप को जो है जिस काबिल में सोच कर आए वो बना लूँगा मैं। तो जब वो चीज़ मुकम्मल नहीं होती, वो उनके एतमाद पे पूरा नहीं उतरते, तो ऑटोमेटिकली वो छोड़ देते हैं। मतलब ये गलत अजम्पशंस जो हैं उन्होंने अपने जहन में सेट की होती है कि इतने टाइम में मैं ये अचीव कर सकता हूँ, हालांकि पॉसिबिलिटी नहीं है। पॉसिबिलिटी नहीं है। कहने का मकसद यही है कि जब कोई भी शुरू करता है वो ये सोच के करे कि मैं सेहत के लिए कर रहा हूँ, दैन उसके बाद जब उसको सेहत हासिल हो जाए, वो समझे कि मैं फ़िट हूँ, एक्टिव हूँ, तो उसके बाद वो एक प्लान बनाए, विजन बनाए माइंड के अंदर कि मैं अब क्या करना चाहता हूँ, बॉडी को किस तरह ट्रांसमिट करना चाहता हूँ, बिल्ड करना चाहता हूँ, वेट लॉस करना चाहता हूँ, मस्कुलरिटी में जाना चाहता हूँ, व्हाटएवर, कुछ भी वो कर सकता है। लेकिन सबसे पहले जो है रूटीन एक्सरसाइज करना ज़रूरी है, ताकि वो जब रूटीन में आ जाएगा तो उसके बाद अगर सेहत हासिल होगी तो वो फिर उसका विजन भी इसको हासिल हो जाएगा। अच्छा, हम रूटीन में स्टार्टिंग से कैसे करना शुरू कर दें कि रोज़ 5 या 10 मिनट देना शुरू कर दें, घर में ही चाहे एक्सरसाइज या कुछ भी ऐसे वर्कआउट करना शुरू कर दें? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, घर वाले जो है ना वो ज़्यादा देर नहीं टिक पाते, क्योंकि घर की मुर्गी दाल बराबर होती है। ठीक है, वो जब भी शुरू करेंगे घर में, अगर उनका सामान पड़ा है तो अच्छा मैं कल कर लूँगा, अच्छा कल आ गई, क्योंकि कल भी ऐसे ही आ जाती है, फिर मैं परसों कर लूँगा, घर में गेस्ट आ गए हैं, अच्छा अब नहीं कर सकता। 100 रीज़न्स निकलते हैं। सबसे बड़ी बात है एटमॉस्फेयर, आपका माहौल बहुत असर करता है इस चीज़ को। जब आप ये शुरू करते हैं घर के मामले में, वो भी फेल हो जाता है। जब आप जिम में शुरू करते हैं तो कोशिश करें सबसे पहले कि बिल्कुल हार्ड वर्क मत करें। अगर आप स्टार्टेड हैं, कर लिया है, कुछ 6 माह करके पहले छोड़ दिया है, 6 साल पहले किया था, ज़्यादातर हमारे पास भी केस ऐसे आते हैं कि जी 10 साल पहले किया था, तो 10 साल बाद हम आए हैं, बड़ा शादी हो गई, बिज़नेस में लग गए, 100 मुश्किलात, 100 कुछ भी हो सकता है, जो भी एक्सक्यूज़। उसके बाद जब वो आते हैं तो वो सोचते हैं कि भी हम करें, तो उनका वही प्लान होता है कि जब आते ही 1.5-2 घंटे लगाएंगे, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। वो जल्दी से जल्दी थक जाएंगे और उनका जो निज़ाम है वो ख़त्म हो जाएगा और वो जिम जल्दी छोड़ देंगे, यानी कि वो फेल हो जाएंगे अपने इम्तिहान में। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि जब भी कोई शुरू करे, चाहे 1 माह बाद शुरू करे, चाहे 2 माह बाद, चाहे 10 माह बाद या 10 साल बाद, वो सिर्फ एक ही प्लान से शुरू करे, ज़ीरो से। अपने आप को ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ़्ता लगता है। बॉडी में क्रैम्स आते हैं, क्रैम्स चले जाते हैं, तो जैसे क्रैम्स जाते हैं आपकी बॉडी बिल्कुल सेहतमंद हो जाती है। आप दोबारा जो है आहिस्ता आहिस्ता अपनी वेट को बढ़ाकर, एक्सरसाइज की टाइमिंग को बढ़ा के आप ऊपर जा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, जो विज़न हम सोच कर आते हैं वो विज़न हमारा कामयाब क्यों नहीं होता है कि जब हम सोचते हैं कि हम इतनी देर में बॉडी को सेट कर लेंगे और इस तरह करेंगे और इस तरह करेंगे, ये नहीं होता। जब आप आए हैं तो कम से कम अपना पहले प्लान 10 मिनट वाला वो रखें, उसके बाद ये 10 मिनट वाला क्रैम्स का एरिया ख़त्म हो जाए, आपकी बॉडी में से क्रैम्स ख़त्म हो जाएँ, फिर आपकी बॉडी सेहतमंद हो जाए। क्रैम्स का मतलब है बॉडी के अंदर टूट फूट होती है, मसल्स जो हैं वो फाइबर्स टूटते हैं, तो क्रैम्स वो दुखन की सूरत में आते हैं। तो जब कोई भी सोता है रात को तो सोने के बाद खलियां पड़ जाती हैं, ये सिंपल बात है,
तो जब वो सोता है रात को तो ऑटोमेटिकली कुदरती अमल है कि जो फाइबर है हमारे जुड़ते हैं, लेकिन और मजबूत होकर जुड़ते हैं, ताकि हमें पता भी नहीं चलता कि क्रैम्प्स कब आए और कब चले गए। लेकिन मजबूत होने का मकसद ये है कि जब मजबूत हो जाते हैं तो फिर उनको कोई भी बीट नहीं कर सकता। तो और उसके बाद जब हम शुरू करते हैं कि हमने बॉडी यहाँ तक लेके जानी है और जल्द ही हमारा विजन ख़त्म हो जाता है, उसका प्लान सिर्फ एक ही है। ट्रेनिंग के दौरान बॉडी में सूजन हो जाती है, जिसको हम पंपिंग बोलते हैं। बॉडी पंप हो गई, ठीक है, वापस घर पहुँचे, बॉडी नीचे चली गई, वो जो सूजन है वो ख़त्म हो गई, स्वेलिंग जो थी वो ख़त्म हो गई। तो जिम में उनको बड़ा अच्छा लगता है, जब घर जाते हैं तो उनको बिल्कुल नॉर्मल लगता है कि हम नॉर्मल हो गए हैं। तो ये चीज़ उनको डिसहार्ड करती है। इससे बिल्कुल भी डिसहार्ड मत हो। अगर वो चाहते हैं कि हमारी बॉडी उसी तरह रहे जैसे हम जिम के अंदर हैं, तो उसका डाइट प्लान होता है, उसको फॉलो करें, ठीक है। ट्रेनिंग से पहले जो फाइबर लोग कार्बोहाइड्रेट्स यूज़ करते हैं, ट्रेनिंग के बाद प्रोटीन इस्तेमाल करते हैं, वो चाहे मछली की सूरत में हो, चाहे अंडे की सूरत में हो, चाहे चिकन की सूरत में हो, वो करना लाजमी है। डाइट को फॉलो करेंगे कि जो सूजन आपने जिम के अंदर आपको हुई है, जो मसल को आपने ट्रेन किया है, वो मसल उसी तरह ही घर में भी ट्रेन रहेगा। सही हो गया। अच्छा, अभी गर्मियों का सीज़न है, बहुत सारे लोग कहते हैं गर्मियों के सीज़न में अगर हम वर्कआउट करते हैं या फिर एक्सरसाइज करते हैं तो हमारा वेट ज़्यादा लूज़ होता है, वो पसीना ज़्यादा आता है, उस वजह से कहते हैं। इसमें कोई हकीकत है या सिर्फ ये मिथ ही है? देखिए जी, ये बहुत बड़ी हकीकत है कि जैसे ही गर्मी का मौसम आता है तो हम चाहे वर्कआउट करें या ना करें, उसके साथ हमारी बॉडी जो है वो वार्म अप रहती है। ताकि हम सर्दी होगी तो हमें बॉडी को वार्म अप करना पड़ेगा। 10 मिनट्स अलग से देने पड़ते हैं एक्सरसाइज के लिए, जिसमें जंप रॉब होता है, जंपिंग जैक्स करते हैं, हम साइकिलिंग करते हैं, रनिंग करते हैं, कार्डिकल कोई भी एक्सरसाइज करते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ वार्म अप होता है। वार्म अप के बाद हम एक्सरसाइज करना शुरू करते हैं, फिर जाके हमारी बॉडी में थोड़ी सी हीट होती है। गर्मी के अंदर कोई ऐसा चांस नहीं होता। गर्मी के अंदर ऑलरेडी बॉडी जो है वो वार्म अप होती है। आप जाते ही थोड़ा सा एक्सरसाइज करके, थोड़ी सी जंपिंग करके आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। और हाँ, इसमें पसीना ज़्यादा आता है, ये सबसे बड़ा फ़ायदा है कि आपकी बॉडी के अंदर जितना फ़ैट है वो जल्द से जल्द टूटता है। अगर जो लोग जल्दी से जल्दी बॉडी को फिट करना चाहते हैं, बेहतरीन करना चाहते हैं, वेट को कम करना चाहते हैं, तो मौसम बहुत अच्छा है, लेकिन इसके कुछ प्लान भी हैं। प्लान के बगैर आप इसको डबल कर सकते हैं, कम नहीं कर सकते। जितनी जल्दी से ये कम कर रहा है उतनी जल्दी से ये बढ़ाएगा वापस पे आ जाएगा। जो स्टार्ट में जैसे गर्मी है, ठंडे मशरूब के बिना तो कोई भी नहीं रह सकता, तो इसकी कुर्बानी देना बड़ा मुश्किल है। अच्छा, ठंडे मशरूब हमें नहीं इस्तेमाल करना? सर, ठंडी कोई चीज़ भी मैम नहीं करनी चाहिए, कोई भी, यानी कि ठंडा, बहुत सारा ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए। वैसे भी सेहत और दिल की सेहत के लिए ये इसके अलावा भी जो है ये फैट को नहीं लूज होने देता, पिघलने नहीं देता है। ठंडा पानी जितना इस्तेमाल करेंगे बॉडी में फैट उतना ज़्यादा बढ़ेगा आपकी। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि ज़्यादा अच्छा रिजल्ट चाहिए आपको तो नीम गर्म पानी इस्तेमाल या रूम टेम्परेचर पे जो पानी है, कम से कम गर्मियों में बहुत ज़्यादा गर्मी है तो वो इस्तेमाल कर लिया जाए। जी हाँ, जैसे स्टार्टिंग में कोरोना के दौर में लोग ने बहुत गर्म पानी इस्तेमाल किया और जब बाहर निकले तो वो पहचाने नहीं जा रहे थे। वो हमने देखा, दौर भी देखा उस वक्त में। तो ये वहाँ से हम ले सकते हैं कि अगर पानी गर्म पिएंगे तो फैट जल्दी और ज़्यादा जो है वो कम होगी। नहीं, ये तो वैसे भी मिथ है, आयुर्वेद में भी देखा जाता है अगर हम नीम गर्म या गर्म पानी का इस्तेमाल करते हैं तो वो सेहत के लिए वैसे भी बेहतर होता है, खून की रवानी को भी बेहतर रखता है। जी बिल्कुल। अच्छा, हम देखते हैं बहुत सारे लोग, जैसे गर्मियों में हमने कहा कि बेहतरीन टाइम है वर्कआउट के लिए, एक्सरसाइज के लिए, और बस आपको थोड़ा सा रूटीन और पैटर्न में आना ज़रूरी है। तो गर्मियों में वर्कआउट कितने टाइम तक करना चाहिए, कितने टाइम तक के लिए करना बेहतर है? जी, वो डिपेंड करता है कि आपकी एक्सरसाइज, आप कितने पुराने हैं, ऑलरेडी आप 1 साल से लगा रहे हैं ट्रेनिंग, या स्टार्टर में शुरू करना चाहते हैं। स्टार्टर वाला 10 मिनट, और जो ऑलरेडी पिछले मौसम से लगा रहे हैं, जिनको रूटीन में आदत है, तो वो अपने आदत के मुताबिक सिर्फ 10 से 15 मिनट ही वो पीछे करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे पीछे, क्योंकि उनको वो माहौल, गर्मी इजाज़त ही नहीं देगी कि वो आगे जाएँ, क्योंकि माहौल बहुत असर करता है इस चीज़ पे। तो कोशिश ये होनी चाहिए, स्टार्ट जो करते हैं वो 10 से 15 से 20 मिनट, और जो पुरानी हैं एक्सरसाइज करने वाले हैं वो अपने मुताबिक जो है खुद ब खुद कम कर लें एक्सरसाइज को। और एक्सरसाइज करने के लिए अगर हम घर में कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं, ख़वातीन अगर घर में एक्सरसाइज कर लिए हैं, तो उसके लिए टेम्परेचर क्या होना चाहिए, पंखे में या विदाउट फ़ैन, इस तरह से कोई होते हैं हमारे कंडीशन? बिल्कुल होता है, बिल्कुल। आपके जो रूम टेम्परेचर हैं उनको बेहतर होना चाहिए। लेडीज़ का जो है एक्सरसाइज का, वो देखें, ख़वातीन जितनी हैं वो मर्दों के शादा बशाना आपको पता आजकल हैं, बिल्कुल होना भी चाहिए। जितना सेहतमंद मर्द को होना चाहिए उतना ही सेहतमंद ख़वातीन को भी होना चाहिए। तो इसमें कोई फ़र्क नहीं है, जेंडर का असर नहीं आता है कि भाई वो लेडीज़ है तो वो नहीं कर सकती, ताकतवर नहीं हो सकती, मैं ताकतवर ज़्यादा हूँ, ऐसा नहीं है। क्योंकि ज़्यादा उनका काम है, जैसे कि बहुत सारे काम हैं कि मैं गिनवाऊँ कि स्पेशली में जितने घर के लोग अफराद होते हैं वो ख़वातीन उनको अटेंड करती हैं।
मर्द तो सिर्फ एक ही काम है ना, जो बाहर का करते हैं, जो भी अपना निज़ाम उनका बनता है वो करते हैं, लेकिन ख़वातीन के ऊपर भी बहुत सारा लोड होता है, जिसकी वजह से ख़वातीन को स्ट्रेस ज़्यादा होता है माइंडली। तो जो लेडीज़ एक्सरसाइज नहीं करती हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेस आता है। अगर वो एक्सरसाइज करेंगी, थोड़ा सा अपने आप को बेहतर कर लेंगी, तो स्ट्रेस सबसे पहले जो है ना वो ख़त्म होगा। तो जितना भी डिप्रेशन है वो इंशाल्लाह वो ख़त्म हो जाएगा। हाँ, रूम का आपने पूछा, अगर रूम का इस तरह होना चाहिए कि रूम के अंदर बहुत ज़्यादा हीट ना हो, आपका सांस लेने में दिक्कत ना आपको आए। ठीक है, कोई ऐसी वेंटिलेशन हो कि भाई एक तरफ से हवा आ रही है और एक तरफ से निकल जाए, ताकि जो आप ब्रीथिंग कर रहे हैं अंदर, जो एक्सरसाइज में आपका हार्ट बीट तेज़ हुई हुई है और उसके साथ जो आपकी बॉडी में हीट हुई हुई है वो बेहतर टेम्परेचर पे चलना शुरू हो जाए। अगर बिलफर्ज ये चीज़ नहीं होता, कमरा बंद है, पंखा भी बंद है, और एक ही सूरत में आपको होना है कि घबराहट होनी शुरू हो जाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा स्वेटिंग शुरू हो जाएगी और आपको वॉमिटिंग या आप ज़्यादा से ज़्यादा बेहोश हो सकते हैं, ये होता है। सही हो गया। अच्छा, देखते हैं बहुत सारे लोग गर्मियों में जो है डिफरेंट रेमेडीज़ हैं उसका इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। जैसे आपने कहा नीम गर्म पानी सेहत के लिए बहुत अच्छा है, तो हम इसका इस्तेमाल डेली बेसिस पे ज़ीरे के साथ, शहद के साथ, सौंफ के पानी के साथ इस वजह से करते हैं कि अगर इसको हम निहार मुँह पीना शुरू कर देंगे, ये भी हमारे फ़ैट लॉस में हेल्प करता है। तो ये करता है, आप अपने जितने भी लोग आते हैं, ट्रेनर्स आते हैं, उनको आप रिकमेंड करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, ये आपने बहुत अच्छा अहम सवाल पूछा आपने कि अक्सर हम शॉर्टकट की तरफ जाते हैं, स्पेशली लेडीज़ जो हैं। शॉर्टकट, मर्दों के पास इतना टाइम नहीं होता, वो इस मामले में नहीं पड़ते। स्पेशली थोड़ा सा टाइम हमारी जो ख़वातीन को मिलता है, वो किसी भी चैनल को या किसी भी पोस्ट को देखकर वो चीज़ पढ़ना शुरू कर देते हैं, वो तस्दीक नहीं करते हैं कि क्या आया ये ठीक है या नहीं है। देखें, सबसे पहली तो चीज़ बात यह है कि अगर एक इंसान बहुत फिट है, बिल्कुल ठीक है, उसे कोई बीमारी नहीं है, अगर वो 100% श्योर है तो वो कुछ भी कर सकता है। लाइक के सिरका जो लोग पीते हैं, अक्सर पी लेते हैं, सेब का सिरका जो भी है, विनेगर कोई भी है, सेब का है, अंगूर का है, वो लोग पीते हैं। इसी वजह से पीते हैं कि जी हम ज़्यादा से ज़्यादा फ़ैट लूज़ करेगा। मिसाल देता हूँ मैं आपको, अगर उस ख़वातीन को टॉन्सिस है, फिर वो क्या करेंगी? फिर तो नहीं हो पाएगा। उसके बाद कोई और ज़ीरे का है, जैसे कि आपने कोई और चीज़ बताई आपने, जो कि मुज़र तो लगती है नहीं है, चीनी का होता है, बहुत सारे मुज़र तो लगती है नहीं है, लेकिन जब आपके अंदर ऑलरेडी कोई चीज़ का मसला पहले ही है, आपकी स्टमक में है, स्टमक का आपका ख़राब है, जिगर का कोई मसला जो आपको इल्म नहीं है, उस चीज़ में अगर ये आप करते हैं तो उस चीज़ में आपको नतीजा क्या मिलेगा? उस चीज़ में नतीजा आपको ये होना कि आप सेहतमंद होने की बजाय आप बीमार हो जाएंगे। तो फिर आपका क्या होगा? आपका इस पर यकीन उड़ जाएगा, एक्सरसाइज पे आप दोष जो है वो एक्सरसाइज को देंगे। ये नहीं देखेंगे कि मैंने इस पर सर्च नहीं किया है कि आया ये चीज़ मुझे सूट करती है कि नहीं करती। अगर आपको वो सूट करती है तो फिर उस सूरत में उस पर पूरी सर्च करें कि भी मैंने आया ये मैं चीज़ ले सकती हूँ कि नहीं ले सकती हूँ। जैसे कि आपने दालचीनी का नाम लिया है, अब दालचीनी का अक्सर मैंने देखा है लोग पीते हैं, उनको बॉयल करके, उसका एक और इलाज है। लौंग भी डालते हैं लोग, छोटी इलायची भी डालते हैं, ऐसी चीज़ें डाल के कोई कावा बनाया जाता है, वो किसी और मकसद के लिए होता है। ठीक है, सौंफ का पानी है, जैसे कि आपको डाइजेस्ट प्रॉब्लम है, सौंफ का पानी तब इस्तेमाल होता है। अगर आप वैसे भी करना चाहें तो उससे कोई हर्ज नहीं है, लेकिन वैसे भी क्यों करना है, ज़रूरत नहीं है। जब सिंपल पानी आप पी रहे हैं तो उससे आपको फ़ायदा हो रहा है, तो उसमें आपने एडिशन क्यों करनी है? अच्छा, कहा जाता है अगर सेहत के मामले में या वेट लॉस आपने करना हो, 80% जो है रोल प्ले करती है वो आपकी डाइट होती है, 20% जो है वो एक्सरसाइज हेल्प करती है। इज़ इट ट्रू? जी बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ये सच है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है डाइट का अमल दरामद ज़्यादा होता है। क्योंकि इसके मिसाल देता हूँ मैं आपको, 24 घंटे के अंदर आपने 1 घंटा वर्कआउट किया तो 23 घंटे वो आपके पास बचते हैं, जिसमें से आप 3 टाइम का खाना खाते हैं, 3 टाइम मील लेते हैं, जिनमें से कम 1000 कैलोरीज़, 1200 कैलोरीज, 1700 कैलोरीज, 2000 कैलोरीज ये हम लेते हैं। तो जो सुबह की 2000 हो गई, दोपहर की 2000 हो गई, शाम की 2000 हो गई, तो 6000 तो हो गई ना। तो ये 6000 के साथ 6000 कैलोरीज मैं सुनकर हैरान हो गई हूँ। 1200 कैलोरीज मेरा ख्याल है इनफ होती है, 12 से 1500 किसी नहीं, खाने वाले माशाल्लाह बड़े बड़े खा लेते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं। जो दुनिया में लोग वैसे भी तो पैदा होंगे जो खाने के लिए हमें, तो ये भी चीज़ तो आती है ना बीच में। तो इस तरह अगर आप डाइट का रोल प्ले करके नज़र आता है आपको कि भी 6000 कैलोरीज हो गई है, तो ना तो वो लूज़ करने वाला है, तो ना ही कुछ और करने वाला है। इसलिए डाइट को वो देख के चलेगा कि मैंने कितनी कैलोरीज लेनी है, मेरी कितनी सूटेबल है, मुझे सेहतमंद रहने के लिए कितनी लेनी है, वो उस पर सर्च करे। इसके लिए BMR है, आपको पता है, उसमें वो जाकर अपनी, जी बिल्कुल, उसमें जाकर वो अपना रेट देख लें क्या है, कितनी कैलोरीज वो उनको इंटेक करनी है, उस हिसाब से वो करें। तो ये बिल्कुल सच बात है कि रोल डाइट का बहुत ज़्यादा है ट्रेनिंग से।
ठीक हो गया। थैंक यू सो मच सर प्रोग्राम में आने के लिए। और इसी के साथ मैं ये कहना चाहूँगी अपनी सेहत का बहुत सारा ख्याल रखें, ख़वातीन को स्पेशली अपनी सेहत का ख्याल रखें। मिलते हैं ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए।